दोस्तों आज आपको हम बताने वाले केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। फेस ई केवाईसी सभी पेंशन धारकों को अब करवाना होगा, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन होगी वो बंद कर दी जाएगी। चाहे आप लोग की वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, हर हाल में आप लोग को ई केवाईसी अनिवार्य किया गया है। यानी फेस केवाईसी आप लोग का होगा चेहरा दिखा के। तो किस प्रकार से आप लोग का फेस ई केवाईसी किया जाएगा, मैं सभी प्रक्रिया आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं। इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि असली लाभार्थियों को ही सहायता पहुँचे और फर्जी वाले जो लोग हैं, दोहरी पेंशन पाने वाले जो लोग हैं, जैसी समस्याओं पे रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए फेस ई केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। अब तक कई राज्यों में पेंशनधारी केवल आधार लिंकिंग या बैंक खाते के जरिए पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन सामने आया है कि कई लोग धोखाधड़ी कर पेंशन ले रहे हैं। वहीं असली जरूरतमंद कभी कभी वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की है। इस नियम से ये सुनिश्चित होगा कि पेंशन केवल असली बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को ही मिले। साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं, पारदर्शिता है और सुरक्षा भी बढ़ेगी। यानी दोस्तों भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की है। इनमें मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन शामिल है। दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना में इसमें 60 वर्ष या ऊपर अधिक के जो गरीब, अकेले या जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको मासिक पेंशन की सुविधा दी जाती है। विधवा पेंशन योजना में उन महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया जाता है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। विकलांग पेंशन योजना में शारीरिक या दोस्तों मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत हर साल यानी हर माह आप लोग को पेंशन 500 से लेकर 1500 तक राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। ये राशि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर विभिन्न हिस्सेदारी के आधार पर देती है। नया नियम क्या है, फेस ई केवाईसी क्यों अनिवार्य किया गया है? फेस पेंशन योजना में सबसे बड़ी समस्या फर्जी लाभार्थियों को डुप्लीकेट पेंशन लेने वालों की रही है। यानी कई बार पाया गया है कि पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन उसके नाम से अभी भी पेंशन उठाई जा रही होती है। इन्हीं समस्याओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फेस ई केवाईसी को अनिवार्य किया है। इसके तहत लाभार्थी का चेहरा आधार डेटाबेस से लाइव ऑथेंटिकेशन यानी माध्यम से मिलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद आप लोग को पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि पेंशन उसी व्यक्ति को मिल रही है जिसके नाम पर योजना स्वीकृत की गई है। फेस ई केवाईसी की जो प्रक्रिया है कैसे होगी, यानी फेस ई केवाईसी प्रक्रिया को बहुत आसान डिजिटल बनाया गया है ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। यह प्रक्रिया सीएससी सेंटर, जन सेवा सुविधा केंद्र या मित्र या मोबाइल ऐप के जरिए पूरी तरह से की जा सकती है। यानी ऑनलाइन भी आप घर बैठे कर पाओगे। लाभार्थी को अपना आधार नंबर, पेंशन आईडी देना होगा। उसके बाद कैमरे के सामने लाइव फेस स्कैन किया जाएगा आप लोग का, यानी चेहरा। सिस्टम स्वतः ही आधार से मिलान किया जाएगा और दोस्तों ऑथेंटिकेशन सफल होते ही केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिन लोगों की आंखों या फिंगरप्रिंट से पहले यानी ई केवाईसी समस्या आती है, उनके लिए फेस ऑथेंटिकेशन अधिक यानी उपयोगी साबित होगा। किन लोगों को ये जरूरी है? यह नियम सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य किया गया है। यानी जो भी नागरिक पेंशन स्कीम का लाभ ले रहा है, उसे आने वाले समय में अगर फेस ई केवाईसी पूरी नहीं की जाती है तो उसकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक समय सीमा तय की है। ज़्यादातर राज्यों में अगले कुछ महीनों तक फेस ई केवाईसी करने का निर्देश दिया है। यदि समय पर सत्यापन नहीं किया गया तो पेंशन राशि में आना बंद हो सकती है। सरकार और लाभार्थियों को क्या फ़ायदा होगा इससे? यानी इस नियम से सरकार को यह लाभ मिलेगा कि गलत तरीके से
होने वाली पेंशन निकासी पे रोक लगेगा। साथ ही सरकारी धन का जो सही इस्तेमाल भी होगा और यह सुनिश्चित होगा कि केवल जो पात्र व्यक्ति है उसी को राशि मिल रही है। लाभार्थी के लिए फ़ायदा क्या होगा, यानी पेंशन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या कटौती की संभावना कम होगी। इसके अलावा फेस ई केवाईसी की प्रक्रिया सरल और त्वरित जैसे यानी घर के पास केंद्रों के तक पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, सरकार का जो नया नियम है फेस ई केवाईसी पेंशन योजनाओं को और अधिक पारदर्शी सुरक्षित बनाएगी और यह कदम ढेरों फर्जी लाभार्थियों को बाहर भी करेगा और सही जो पात्र लाभार्थी हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक भी बनेगा। आने वाले समय में सभी पेंशनधारियों को इस प्रक्रिया को अनिवार्य करना उसकी सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। यानी दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग का फेस ई केवाईसी किया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। सीएससी सेंटर यानी आपका ऑनलाइन जो शॉप होती है यहाँ पर ऑनलाइन काम होता है वहाँ से भी करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी जानकारी पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना और हाइप करना भूलना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।